साथियों, चाइना कह रहा है कि हम हर तरीके से तैयार हैं, हर फाइट के लिए तैयार हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे फिर वो कोई दूसरा वॉर हो। हर तरीके के वॉर के लिए हम हैं रेडी। क्या है ये आखिर न्यूज़? आइए हम इस सेशन के अंदर कवर करते हैं। नमस्कार आप सभी मेरे प्यारे साथियों को, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। कि अभी जस्ट आज ये 6 मार्च और 6 मार्च के ही दिन ये न्यूज़ आती है। चाइना क्लियरली कह रहा है कि भई देखो, हम तैयार हैं, रेडी टू फाइट। हर तरीके की फाइट के लिए तैयार है, आप सभी यहाँ देख सकते हैं। इफ यूएस वांट्स वॉर, वी आर रेडी टू फाइट। चाइना का एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को क्लियरली दे दिया जाता है, पूरे खुलेआम धमकी दे दिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप साहब खुलेआम चीजों को जो जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहे हैं। चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज हो, चाहे फिर वो बात हो आपके मेक्सिको, कनाडा, चाइना और इंडिया। इनके साथ जैसा उनको टैरिफ लग रहा है, वैसा वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भई हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएँगे, जो जितना हम पे लगाएगा, हम भी उन पर उतना लगाएँगे। आपके मन में सवाल इस बात का ज़रूर आ रहा होगा कि सर, इसमें गलत क्या कर रहा है? कि अगर अपने देश को बचाने के लिए कोई अगर उसके देश पर टैरिफ लगा रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब गलत क्या कर रहे हैं इसमें, अगर वो टैरिफ अपने ही देश को तो प्रोडक्शन सेक्टर को बचाने के लिए वो कर रहे हैं? भाई देखिए, यहाँ पे बात ये है, डब्ल्यूटीओ जो है ना, ध्यान से समझिएगा इस बात को। फिर इस न्यूज़ के पॉइंट पर आते हैं। आप सभी के मन में एक बात ज़रूर आ रही होगी, हर जगह ये न्यूज़ फैल रही है, हर के तो मैक्सिमम जितने भी एजुकेशनल चैनल्स हैं, वो इस बात पे न्यूज़ बना रहे हैं, इस बात पे वीडियोज़ बना रहे हैं कि भई डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कर दिया, ये टैरिफ लगा दिया, वो टैरिफ लगा दिया। भई आपके मन में एक बार एक सवाल तो आ ही रहा होगा ना कि एक्चुअली सर ये कर रही है तो इसमें गलत क्या है? इंडिया ने 25% फॉर एग्जांपल लगाया, तो यूएसए ने भी 25% लगा दिया, तो गलत क्या किया? ये तो यूएस ने सही किया ना। इसमें बदला लेने की कौन सी बहुत बड़ी बात है? भाई मेरे एक बात बताइए, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है। क्या है? एक डेवलप्ड, एक विकसित देश है। हमारा जो देश है वो विकासशील देश है, मतलब डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है? डब्ल्यूटीओ ने की तरफ से ये क्लियर इस बात को कहा गया है कि बिल्ली जो भी विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों के ऊपर उतना टैरिफ नहीं लगाएंगे, जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो डेवलप्ड में आ सके और उनकी भी इकोनॉमी ग्रो हो सके। आप खुद समझिए, अगर वो हमारे देश के प्रोडक्शन पे या हमारे देश के प्रोडक्ट पर वो टैरिफ लगाएगा, कौन? यूएसए अगर लगाएगा, तो इससे क्या होगा? हमारे देश जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे देश का प्रोडक्ट यूएसए के अंदर जो है वो महंगा बिकेगा, क्योंकि आपका जो टैरिफ जब उस पर लगाया जाएगा, तो हमारे देश के जो प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, और प्राइसेस बढ़ने की वजह से लोगों को महंगा मिलेगा, और जिसकी वजह से लोग डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम करेंगे तो इसके वजह से हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वह भी कम हो जाएगा, निर्यात जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है सर, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई हमारे देश का अगर एक्सपोर्ट कम होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो फॉरेन करेंसी, जो डॉलर के रूप में आ रहा फॉरेन करेंसी है, वह भी कम होगा, जिसके वजह से हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वह भी कम होगा। इसके वजह से हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जाएगी। तो इससे आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में ऑल ओवर, जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप नहीं बन पाएंगी। ठीक है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी दिन पर दिन डाउन जाती जाएगी। अब इसके बीच में सर क्या होगा? क्या सर यूएसए पे भी इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। यूएसए की डिमांड में प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो इसके कहीं न कहीं यहाँ पे जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आई होप ये समझ में सभी को आ गया होगा। चलिए आते हैं पॉइंट्स पर कि क्या है ये चाइना और यूएसए का खेल। एक्चुअल में आप सभी ने जस्ट देखा होगा कि भाई देखो, रेसिप्रोकल टैरिफ की जब से आए हैं ट्रम्प साहब, ये रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। सभी का आई होप सभी को पता होगा टैरिफ क्या होता है। मैंने एक सेशन लिया था, उसमें भी आप सभी को मैंने एक्सप्लेन किया था। टैरिफ का मतलब एक वो टैक्स है जो कि एक देश लगाता है दूसरे देश के प्रोडक्ट पर, जिस जिस देश का प्रोडक्ट उस देश के कंट्री में आ रहा है। जैसे अगर भारत देश का प्रोडक्ट अगर आपके यूएसए में जा रहा है, तो उस भारत देश के प्रोडक्ट पर टैरिफ जो है सरकार, यूएसए की सरकार लगाएगी, जिससे कि उस देश की जो प्रोडक्ट है, उस देश के मतलब
यूएसए की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिमांड में रहें और उनका प्रोडक्शन कम ना हो। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्योंकि जब वो टैरिफ लगाएंगे हमारे देश के प्रोडक्ट पे, इंडिया के प्रोडक्ट पर, तो हमारे देश का प्रोडक्ट महंगा बिकेगा, जिससे यूएसए के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली यूएसए के लोगों को सस्ता लगे, जिसके वजह से यूएसए के लोग यूएसए के प्रोडक्ट की डिमांड करें और यूएसए का प्रोडक्शन सेक्टर बढ़े। ये कंप्लीट होता है यहाँ पे टैरिफ का लगाना या ना लगाने का मतलब। ठीक है सर, होप सो यहाँ तक सभी को समझ में आया। इसी बीच में यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहा गया कि हम भाई चाइना के ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। अब यहाँ पे चाइना ने सीधे वॉर करते हुए ये बोला है कि भाई तुम देखो हर तरीके से हम तैयार हैं, तुम लगाओ टैरिफ, हम भी टैरिफ लगाएंगे, तुम और कुछ चाहते हो तो हम वह भी चाहते हैं। अमेरिका के एम्बेसडर जो है, अमेरिका के एम्बेसडर कह रहा हूं, सॉरी, चाइना के एम्बेसडर जो है, एक चाइनीज एम्बेसी जो आपके यूएस के अंदर है, उनका डायरेक्टली ट्वीट आता है इस बात का कि भाई देखो, अगर आप चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी यहाँ पे इन्होंने क्लियर बोला है क्या, इफ द यूएस ट्रूली वांट्स, अगर यूएस सच में चाहता है फेंटनिल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यहाँ पे कंसेप्ट आया है एक फेंटनिल प्रॉब्लम। अभी हम इसको समझते हैं क्या है ये फेंटनिल इशू, जिसके वजह से सारा मामला फंसा हुआ है ट्रम्प साहब, जिसकी वजह से परेशान है इस बात को कहने के लिए हम इस पे इतना टैक्स लगाएंगे। ठीक है, देन द राइट थिंग क्या है कि भैया अगर आप फेंटनिल इशू पे प्रॉब्लम पे सॉल्व करना ही चाहते हैं, ऐसा चाइनीज एम्बेसडर कह रहे हैं, अगर आप इस पर सॉल्यूशन चाहते ही हैं, तो क्यों ना ही आप इसको शांतिपूर्वक आइए, बैठिए और हम इस पर बात करते हैं और इसको इस इशू को सॉल्व करते हैं। लेकिन नहीं, अब इन्होंने दूसरा पॉइंट यह भी लिखा है साथ में, इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट्स, अगर आप कोई भी वॉर चाहते हैं, ऐसा डायरेक्टली धमकी दिया जा रहा है, सीधे ट्वीट किया जा रहा है, अगर आप कोई भी वॉर चाहते हैं, यूएस के लिए कह रहे हैं चाइनीज एम्बेसडर, बी इट बी टैरिफ वॉर आइदर अ ट्रेड वॉर, चाहे आप टैरिफ वॉर चाहते हैं, चाहे ट्रेड वॉर चाहते हैं, चाहे एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, मतलब चाहे आप कुछ और किसी और तरीके की वॉर की बात करते हैं, वी आर रेडी टू फाइट, हम हर तरीके से तैयार हैं लड़ने को। समझ रहे हैं, यहाँ पे चाइना सीधे खुलेआम धमकी दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है नहीं कि सर ये फेंटनिल इशू है क्या एक्चुअल में। देखिए फेंटनिल क्या है, एक ड्रग है, एक मेडिसिन है जो कि चाइना के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, चाइना के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, ऐसा यूएस का कहना है और चाइनीज ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया है। चाइना के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और उस चाइनीज के जो फेंटनिल प्रोडक्ट बनाया, फेंटनिल ड्रग बनाया जा रहा है, उसको मैक्सिको और कनाडा के थ्रू भेजा जाता है यूएसए के अंदर। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? मतलब वो जो चाइनीज फेंटनिल है वह ड्रग भेजा जा रहा है, डायरेक्टली यूएसए में नहीं भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है मैक्सिको और कनाडा में, और उसके हेल्प से यूएसए के अंदर उस प्रोडक्ट को भेजा जा रहा है, जिसके वजह से हमारा यूएसए का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हर साल अप्रोक्स 73,000 लोग, अप्रोक्स 73,000 पीपल लोगों की डेथ हो रही है हमारे यूएसए के लोगों की। ऐसा कह रहे हैं ये कि फेंटनिल जो है ना एक सिंथेटिक ओपियम से बनाया जाता है। ठीक है, सॉरी, एक तरीके का क्या है ये, सिंथेटिक, ध्यान समझिएगा, सिंथेटिक ओपियम है। सिंथेटिक ओपियम क्या है सर? सिंथेटिक ओपियम एक्चुअली ये ना पेन रिलीव्स के लिए, एक एनेस्थेटिक प्रॉब्लम के लिए इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। अभी जो सिंथेटिक ओपियम है, सिंथेटिक मतलब ऑब्वियस सी बात है मैन्युफैक्चर करके, मतलब मैनमेड के थ्रू बनाया जा रहा है। अभी जो ओपियम है ना, एक प्लांट होता है ओडियम, एक प्लांट होता है ओडियम, ओडियम पॉपी प्लांट, ठीक है, एक प्लांट होता है ओडियम पॉपी प्लांट, इसके हेल्प से नेचुरली जो है वह बनाया जाता है आपका ओपियम, और उससे इलाज किया जाता है कोई भी पेन वेन का अगर रिलीफ करने के लिए। तो ये कह रहे हैं, चाइना कह रहा है इस बात पे कि देखो भैया हम तो जो है इसको बनाते हैं तो हम लोगों के सही के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बना रहे हैं कि लोगों का भला हो, लोगों के अंदर जो ये प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतें हो रही है, वह सही हो।
लेकिन यूएसए का कहना ये है कि भाई देखो ये एक ऐसी दवाई है जिसकी वजह से हमारे लोग मर रहे हैं, लोगों को एडिक्शन हो रहा है और ये एडिक्शन इतना बुरा हो रहा है कि लोग इसको जबरदस्ती ले रहे हैं, जिसके वजह से हमारे देश के लोगों की मृत्यु हो रही है, एडिक्टेड होते जा रहे हैं इस मेडिसिन के। तो क्यों ना ही इस मेडिसिन के वजह से चाइना के ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया जाए, 10% एडिशनल टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दिया जाए। यहाँ पे क्लियर आप सभी ने देखा, मैंने इस चाइनीज एम्बेसी के अंदर जो यूएस के अंदर है क्या कहना चाह रहा है चाइनीज एम्बेसडर आपके यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी हैं उनको। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कुछ काउंटर मेजर्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पे आपके चाइना की तरफ से लिए गए। यहाँ पे चाइना ने क्लियर बोला कि देखो भैया आप टैरिफ लगाइए, हम के आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जो भी आपके वॉशिंगटन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, चाइनीज कह रहे हैं जो भी आपके वॉशिंगटन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, चाहे फिर वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो फिर कोई ये बफेलो बीफ हो, चाहे फिर वो चिकन हो, चाहे फिर वो आपके सोयाबीन हो, कितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं हम भी उस पे अप्रोक्स 10 से 15% का जो है उस पर हम टैरिफ एडिशनल लगाएंगे। ठीक है, ये इस पे काउंटर मेजर लिया गया है चाइना के द्वारा। तो जो भी वॉशिंगटन एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं कहाँ पे, बीजिंग के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, क्लियरली चाइना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इस बात को कहा गया है। कब कहा गया है? ट्यूसडे को। हम भी जो है इम्पोज करेंगे एडिशनल टैरिफ अप्रोक्स 10% एंड 15%, मतलब 10 से 15% का हम 15 आपका टैरिफ इम्पोज करेंगे किस पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, चाहे वो सोयाबीन हो, कॉर्न हो, कोई भी डेयरी या फिर कोई भी बीफ प्रोडक्ट हो, जिसमें इनको इनको बोला गया है कि यूएस प्रोडक्ट जो भी हैं आपके 10% टैरिफ एडिशनल उन पर इंपोज किया जाएगा चाइना के द्वारा। सोयाबीन, सोरगम, पोर्क, बीफ, एक्वेटिक प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्लियर है? इस पे कितना परसेंट किया जाएगा? 10%। अब यहाँ पे अगर 15% भी चाइनीज फाइनेंस मिनिस्ट्री इंपोज कर रही है टैरिफ किसके, यूएस प्रोडक्ट के ऊपर, किस पर, जो भी चिकन आइटम है, व्हीट, कॉर्न, कॉटन, इन सभी के ऊपर अप्रोक्स जो चाइना है 15% यहाँ पे टैरिफ लगा रही है। अब इसके साथ साथ इसने यह भी कहा है कि भाई देखो जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उस पर रेस्ट्रिक्शन किया जाएगा अप्रोक्स 25 यूएस फर्म्स के ऊपर। समझ रहे हैं? इस तरीके से चाइना ने हर तरीके से सामने रिटेलिएट करके खड़ा है कि भैया तुम जिस तरीके से करोगे हम भी इस काबिल हैं कि हम भी उस तरीके से करेंगे। क्योंकि इस समय ट्रम्प साहब ने क्या कर रखा है, अमेरिका को अपनी तरफ पूरी तरीके से एक अलग और सारी दुनिया के देशों को अलग कर रखा है कि भैया जैसे अब हम चाहते हैं वैसे तुम करोगे। ठीक है, इसने चाहे पनामा कनाल की बात हुई, चाहे अब वो ग्रीनलैंड की बात हुई, पूरी तरीके से हक जमा लिया है कि भैया देखो हम इसको लेकर रहेंगे। ठीक है, तो इसने हर उन देशों को परेशान करके एकदम पूरी तरीके से रख दिया है। अब यहाँ पे चाइना का कहना बस इतना है, इन सब बातों पे काउंटर अटैक जो रहा वो रहा, लेकिन इसका बस इतना कहना है कि भैया देखो हम ये ह्यूमैनिटी और इंटरेस्ट की वजह से कर रहे थे, लेकिन आपने इसको गलत तरीके से लिया और गलत एक्शन ले रहे हो। ये एक्शन बिल्कुल सही नहीं है। आप ट्रेड वॉर करोगे हम ट्रेड वॉर करेंगे, टैरिफ वॉर करोगे टैरिफ वॉर करेंगे, और कोई अन्य वॉर करोगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। कोई प्रकार की हम लोग दिक्कत नहीं है, हर तरीके से हम समर्थ हैं, हमारा देश समर्थ है लड़ाई के लिए। तो ये थी आज की न्यूज। होप सो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट सेशन में। 2 अप्रैल से आप सभी लोगों को पता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है। ऐसा क्लियरली यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ गया है इस बात की न्यूज कि 2 तारीख से लग जाएगा। चाहे फिर वो ब्रिटेन हो, मैक्सिको से पे तो लग ही गया है, कनाडा पे तो लग ही गया है, चाहे फिर वो आपका जर्मनी हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाइना हो, इन सब पर, और इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। अभी हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री गए हुए हैं वॉशिंगटन इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए कि भाई देखिए क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई देखिए अभी सिचुएशन ऐसा है, क्रिटिकल सिचुएशन है, हमें थोड़ा-सा एक ऐसे एक्शन लेने चाहिए जो एक सही डायरेक्शन में हमें लेके जा सके, क्योंकि ये मुझे पक्का पता है कि परमानेंट चीजें नहीं हो पा रही हैं। जैसे ही सरकार बदलेगी फिर से अमेरिका अपना जो दूसरा रूप था पहले उस रूप में आएगा, क्योंकि अभी अमेरिका पूरी तरीके से एकदम
अलग तरीके का होता जा रहा है, एक व्यक्ति की वजह से सिर्फ। तो ऑब्वियस सी बात है, समय है, अभी थोड़ा-सा अलग कर रहा है। ये समय जब जैसे ही सही होगा, वैसे ही कोई अलग व्यक्ति आएगा, अलग पॉलिटिशियन आएगा, वो सही चीज़ों को करेगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और जो भी आप सभी बच्चे बैंकिंग इंश्योरेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डेली मेरी करंट अफेयर की क्लास हो रही है 9 बजे सुबह, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए